अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी जानिब से कि आईटेल के आजकल जो मार्केट में इन्वर्टर्स सेल हो रहे हैं 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 और 12 किलोवाट, इनका कोई प्रॉपर रिव्यू किया जाए। और स्पेशली 6 किलोवाट के बारे में आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको प्रॉपरली किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके इसको सोलर से कनेक्ट करके इसका लोड टेस्ट किया जाए कि ये कितना लोड उठा सकता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या एफिशिएंसी है, क्या रेटिंग है, कितनी वारंटी है, क्या इसकी स्पेक्स हैं, कैसा इसका डिज़ाइन है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ये बैटरी के साथ चल सकता है या बगैर बैटरी की भी चल सकता है, नेट मीटरिंग कर सकता है या नहीं, इसके अलावा इसकी कीमत कितनी है। तो मैंने सोचा कि आज आईटेल के इस IP54 रेटिंग रखने वाले 6 किलोवाट के हाइब्रिड मॉडल का प्रॉपरली एक रिव्यू बनाया जाए ताकि आपके ये जो सवालात हैं ये कवर हो सकें। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इसकी रेटिंग के बारे में। मार्केट में जितने भी आपको आज तक इन्वर्टर देखने को मिलते हैं वो या तो IP21 होते हैं या IP65 होते हैं। ये एक बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है जो कि पानी धूल मिट्टी के अगेंस्ट जो है वो इन्वर्टर की जो प्रोटेक्शन है उसको डिफाइन करती है। IP21 वो इन्वर्टर होते हैं जिनको आपको इंडोर लगाना होता है, आउटडोर आप उनको नहीं लगा सकते। उनके ऊपर किसी किस्म के पानी के छींटे या धूल मिट्टी चली जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ IP65 आते हैं जो मुकम्मल तौर पर एयर टाइट होते हैं, उनको आप किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में लगा सकते हैं। और आईटेल ने लॉन्च किया है जी अपना ये 6 किलोवाट का मॉडल IP54 रेटिंग में, जो कि IP21 से सुपीरियर है और IP65 के करीब करीब है। आप इसको आउटडोर भी हल्की फुल्की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनके अंदर लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये मुकम्मल तौर पर सॉलिड बॉडी के अंदर बना हुआ है। स्क्रीन जो है वो इसकी टच स्क्रीन प्रोवाइड की गई है जिसके ऊपर अच्छे खासे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको शो होते हैं। इसके अंदर किसी किस्म के कूलिंग फैंस का आपको शोर सुनाई नहीं देता जैसा कि IP21 इन्वर्टर्स के अंदर होता है। तो ये IP21 इन्वर्टर्स की निस्बत खामोश मिजाज किस्म के इन्वर्टर हैं। IP रेटिंग के बाद प्यारे दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक ज़बरदस्त ऑप्शन की, वो है इसकी वारंटी। क्योंकि जब भी कोई बंदा इन्वर्टर ख़रीदता है तो उसको ये थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई अगर इसको कुछ हो गया, कोई ख़राबी आ गई 1 साल बाद 2 साल बाद, तो कौन इसका जवाबदेह होगा, कहाँ पे इसको लेके जाना पड़ेगा। तो आईटेल के इस 6 किलोवाट के साथ प्यारे दोस्तों कंपनी आपको दे रही है 3+5 यानी कि 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। 3 साल के अंदर इन्वर्टर को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इन्वर्टर रिपेयर करके नहीं दिया जाएगा बल्कि नया इन्वर्टर रिप्लेस करके दिया जाएगा। तो 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी प्लस 5 ईयर की सर्विस वारंटी, यानी कि 5 साल में किसी भी किस्म का कोई इसमें कोई सर्विसेज से रिलेटेड कोई मसला होता है तो वो भी आपको क्लेम करके दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी मॉनिटरिंग की बात कर ली जाए तो वैसे तो इसकी स्क्रीन के ऊपर टच स्क्रीन है, सारे के सारे पैरामीटर्स आप इसकी जो कलरफुल डिस्प्ले है उसके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको वाईफाई लॉगर स्टिक भी एक्सटर्नली मिल जाती है। वैसे जितने भी आपको IP21 इन्वर्टर देखने को मिलते हैं मार्केट में उनके साथ अलग से वाईफाई डोंगल नहीं देखने को मिलती। कुछ इन्वर्टर हैं जिनमें बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक्सटर्नली वाईफाई लॉगर स्टिक आपको देखने को मिलती है जिसको स्मार्ट वैल्यू एंड्रॉयड ऐप की मदद से आप ओवर द वाईफाई कम्युनिकेट करके अपने मोबाइल के ऊपर जितने भी इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन वो ये है कि ये आईटेल का 6 किलोवाट का मॉडल 6000 वाट तक का लोड उठा सकता है। तो अगर इन फ्यूचर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको लगता है कि भाई हमारा लोड थोड़ा बढ़ रहा है, अब हमें मजीद सोलर में एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, तो आप इसी इन्वर्टर के साथ अप टू 12 यूनिट यानी कि 12 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल करके, मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल करके, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट जो है वो दी गई है इन्वर्टर के साथ, तो आप मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके अपना जो सोलर की कैपेसिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जबकि मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स आपको इसके कंपटीशन में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे 9 यूनिट्स तक पैरेलल हो सकते हैं, जबकि ये 12 यूनिट्स तक पैरेलल हो सकता है। बैटरी के साथ भी काम करता है और बगैर बैटरी के भी काम करने की सलाहियत रखता है। तो ऐसे तमाम दोस्त जो कि बैटरीज पे अपना बजट जो है वो नहीं लगाना चाहते, सिर्फ सोलर और वाप्टा के कॉम्बिनेशन से या फिर सिर्फ सोलर से ही अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला मॉडल एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अगर आप इसको बैटरीज के साथ चलाना चाह रहे हैं तो इसकी रेटिंग है जी 48 वोल्ट। 4 अदद बैटरीज आपने इसके साथ अटैच करनी है। वो चारों बैटरीज आपकी लेड एसिड बैटरीज भी हो सकती हैं, टॉल ट्यूबलर बैटरीज भी हो सकती हैं, और इसके अलावा चूंकि इसके अंदर बिल्ट इन BMS कन्फिगरेशन भी दी गई है तो आप लिथियम आयन बैटरी को भी जो है वो इसके साथ लगा सकते हैं। अब चूंकि ये आईटेल का 6 किलोवाट का इन्वर्टर प्यारे दोस्तों एक हाइब्रिड इन्वर्टर है कंप्लीट, तो आप इसके साथ ना सिर्फ अपने घर का लोड चला सकते हैं बल्कि एक्सेसिव एनर्जी जो सरप्लस है वो ग्रिड में फीड करके ग्रीन मीटर के थ्रू
इसको मुकम्मल हाइब्रिड इन्वर्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपके बिजली का बिल जो है वो जीरो हो सके। और एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन जो कि आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जी डुअल आउटपुट का फीचर। तो इस इन्वर्टर के साथ आपको बॉक्स के अंदर से एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर साथ में फ्री में देखने को मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल करके इसकी सिंगल आउटपुट को डुअल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बैटरी के एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद आप इसकी प्रोग्रामिंग से ये सेट कर सकते हैं कि इतने लेवल के बाद आपका हैवी लोड, जिसको हम स्मार्ट लोड भी कहते हैं, जैसे कि आपके एसी हो गया, फ्रिज हो गया, पानी वाली मोटर हो गई, इस्त्री होगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं और सिर्फ आपका जो लाइट लोड है, लाइटें, पंखे, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी, ये बैटरीज के ऊपर चलता रहे ताकि आपको बैटरी का बैकअप स्ट्रांग मिल सके। अब बात कर लेते हैं जी इसकी जो स्पेक्स हैं और जो रेटिंग है। तो ये एक 6000 वाट का इन्वर्टर है जो कि 6000 वाट तक का लोड उठा सकता है। आप इसके साथ तकरीबन 6000 वाट तक के जो सोलर पैनल्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। इसकी जो MPPT सोलर चार्जर की PV करंट की कैपेसिटी है वो है जी 27 एम्पेयर और जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो है 85 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब बारी है इस itel के 6 किलोवाट के सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर को प्रॉपरली किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वैसे तो इसमें एक 3 किलोवाट का नाइट्रॉक्स और दूसरी तरफ एक 10 किलोवाट का गुडवी का इन्वर्टर लगा हुआ है हाइब्रिड। इसी सिस्टम के अंदर इसी की सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए हम इस इन्वर्टर को जो है वो आर्जी तौर पर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर को मैंने वापडा की इनपुट भी दे दी है और इसके अलावा इसको जो सोलर की इनपुट है वो भी मैंने दे दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापडा के जो वोल्टेज हैं वो इस वक्त आ रहे हैं जी 234 वोल्ट और उसके साथ पीवी के वोल्टेज की बात कर दी जाए तो 350 वोल्ट आ रहे हैं। 7 अदद जो सोलर पैनल्स हैं 585 वाट के कैनेडियन सोलर वो मैंने फिल वक्त इसके साथ अटैच किए हैं और सातों पैनल्स की जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं जी 350 वोल्ट। अब मैं यूँ करता हूँ कि इस इन्वर्टर के मेन्यू में जाके यहाँ से इसकी जो ग्रिड फीडिंग है उसको ऑन कर लेता हूँ। ग्रिड फीडिंग ऑन करने से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि 7 पैनल जो कि तकरीबन 4 किलोवाट की पीवी कैपेसिटी बनती है, तो 4 किलोवाट में से ये मैक्सिमम इस वक्त महीना चल रहा है नवंबर का और दोपहर के तकरीबन 1 बजे का वक्त है, तो 4 किलोवाट में से ये कितनी बिजली जो है वो एक्सट्रैक्ट करके कितनी पीक इसकी परफॉर्मेंस है, कितनी वापस भेज रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, जो वोल्टेज पहले 350 थे वो अब देखें 304 रह गए हैं क्योंकि अब इस पर लोड पड़ चुका है। और नेक्स्ट जाएँ तो ये देखें 2.42 किलोवाट, यानी कि 4 किलोवाट में से 2430 वाट इस वक्त ये प्रोडक्शन कर रहा है और ये सारी की सारी ग्रिड को फीड कर रहा है। इस वक्त आप इसकी स्क्रीन के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा बैटरी मैंने अभी इसके साथ अटैच नहीं की क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसकी सोलर की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करवाना चाह रहा हूँ। बाकी पैरामीटर जो हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। वैसे आप इसकी जितनी सेटिंग्स हैं उसको इस इन्वर्टर के बॉक्स में से जो यूज़र मैनुअल बरामद होता है उसको स्टडी करके कम्प्लीटली सारी सेटिंग जो है वो आप इसकी समझ सकते हैं। तो टोटल ग्रिड फीडिंग चेक करने के बाद प्यारे दोस्तों अब बारी है इसके ऊपर फिज़िकली कोई ना कोई लोड डाल के, कोई एयर कंडीशनर, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, इस्त्री मोटर वगैरह या घर का लाइट लोड वो डाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। आगे अगर हम लोड वाले ऑप्शन पे जाएं तो ये देखें यहाँ पर लोड आएगा। अभी ये सिर्फ 3% का लोड है और ये सिर्फ 195 वाट बनता है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर एसी मोटर वगैरह ऑन करके देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है और कितना लोड उठा सकता है। ये याद रखें कि मैंने इसके साथ अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की, मैं सिर्फ इसको सोलर और वापडा के कॉम्बिनेशन से चला रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारा लोड तो बैटरीज उठा रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 190 वाट का लोड है। अब हम ऑन करते हैं जी सबसे पहले इस्त्री। तो ये देखें जैसे ही इस्त्री को ऑन किया है तो फ़ौरन से ये 200 से 1.3 किलोवाट पे चला गया है। बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा स्मार्टली इसने फ़ौरन से लोड को जो है वो शो कर लिया है। तकरीबन 1300 वाट का लोड जो है वो इस वक्त चल रहा है और ये सारे का सारा सोलर से चल रहा है। उसके साथ अब हमने ऑन की है जी एक छोटी पानी वाली मोटर 0.75 की जो 1 हॉर्स पावर की होती है। तो अब हमारा लोड बढ़ के तकरीबन चला गया है जी 2000 वाट के आसपास, तकरीबन 1970 वाट है। अब इसके साथ अब हम एक अदद एयर कंडीशनर को ऑन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एसी को ऑन किया है तो लोड फ़ौरन से 2.9 तकरीबन 3 किलोवाट पे चला गया। एक और एसी ऑन करते हैं। अब हमारे पास 2 एसी तकरीबन चल रहे हैं और हमारा लोड है जी इस वक्त 4.3 किलोवाट। अब ये 4.3 किलोवाट में से सोलर कितना दे रहा है जी वो चेक कर लेते हैं। वो आप देख सकते हैं जी तकरीबन ये
2.26 यानी कि 2260 वाट का लोड जो है ये सोलर दे रहा है, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर काफ़ी सारी वेदर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, धूप, इसके अलावा सोलर पैनल्स कितने कनेक्टेड हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये जो इन्वर्टर है ये बग़ैर कोई आवाज़ दिए, बग़ैर किसी किस्म का कोई शोर शराबा किए आराम से इसने 4.5 किलोवाट का लोड जो है वो उठा लिया है। आप इसको इजीली अपने घर पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका अच्छे तरीके से साथ निभाएगा। अब आखिर में प्यारे दोस्तों अगर कीमत की बात कर ली जाए तो अभी चूंकि महीना चल रहा है जी, दिसंबर का 2024 है, तो आप हो सकता है वीडियो ये कुछ महीनों बाद देख रहे हो, तो कीमत की फ्लक्चुएशन की वजह से एग्जैक्ट कीमत तो मैं आपको नहीं बता सकता। बस आप ये ज़हन में रख लें कि इसकी कीमत उतनी ही है जितनी एक 4 किलोवाट का IP21 इन्वर्टर आपको मार्केट में देखने को मिलता है, उतनी कीमत में आपको ये 6 किलोवाट का IP54 जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये मार्केट में मिल जाएगा। फिर भी अगर आप एग्जैक्ट इसकी अभी कीमत जानना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर आपको मैंने जितने भी आईटेल कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो इनके नंबर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके इस इन्वर्टर की एग्जैक्ट कीमत जो है वो जान सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको खरीदना चाहते हैं या इसके हवाले से कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप आईटेल से रब्ता कर सकते हैं। डिटेल सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।